अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 1 और 2 हमने ब्लैंक्स और ट्रू फाल्स कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर्स। हमें पावर्स में या एक्सपोनेंट्स में गिवन है, हमने इनको रेशनल नंबर्स बनाना है, विदाउट पावर बनाना है। इट्स मीन अब 4/5 स्क्वायर लिखा हुआ है ना, वो 4/5 होल स्क्वायर, 4/5 होल स्क्वायर का मतलब है 4 × 4 5 × 5, यानी 4 भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा और 5 भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है -2/3 होल क्यूब। 3 पावर जब लिखी होती है उसको क्यूब पढ़ते हैं, जब 2 पावर होती है उसको स्क्वायर कहते हैं। -2 का क्यूब जब होगा तो -2 × -2 बाय 3 क्यूब है ना, तो इट्स मीन 3 × 3 × 3। 2 2s are 4, 4 2s are 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। या आपको जो हमने रूल मैंने आपको बताया कि व्हेन किसी भी नंबर के अंदर अगर नेगेटिव नंबर हो और इसकी पावर ऑड हो, ऑड पावर, सो आंसर में नेगेटिव साइन मस्ट आता है। ठीक है, नेगेटिव साइन ये आंसर में मस्ट आता है। सो यहाँ ऑड पावर थी, मस्ट आ गया। नीचे देखें आप डिनोमिनेटर में 3 3s are 9, 9 3s are 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है -3/4 होल पावर में -3 दिया गया है, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट में हमें दिया गया है। इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना होगा पहले, क्योंकि हमें पॉजिटिव पावर अप्लाई करना आती है। नेगेटिव पावर हम अप्लाई नहीं कर सकते कि अब -3 की पावर -3 हम किस तरह उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें पावर पॉजिटिव चाहिए होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये +3 था, यहाँ पे ये +2 था, तब हमने इसको 2 से 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे -2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब क्या है कि इसको पॉजिटिव करने के लिए 4 ऊपर ले जाएंगे, -3 नीचे ले आएंगे तो +3 हो जाएगी। इट्स मीन अब ये ठीक है, अब ये ठीक बात हो रही है। अब हम 4 को 3 टाइम लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, पावर अप्लाई करने के लिए, बाय -3 को भी 3 टाइम लिखेंगे। अब आपको फिर पता चल गया कि ये पावर ऑड है, ये क्या है, ऑड पावर है, तो आंसर में नेगेटिव साइन आना है। 4 4s are 16, 16 4s are 64, 3 3s are 9, 9 3s are 27, तो नेगेटिव साइन अभी 27 के साथ है ना, बाद में हम इसको सेंटर में लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि ये दोनों नंबर्स के साथ आ जाए। थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, उसमें भी आप पहले पावर को पॉजिटिव बनाएं, फिर आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हुआ है ना, इसी तरह। क्वेश्चन 4 है एक्सप्रेस एज पावर्स ऑफ रैशनल नंबर। अब हमें रैशनल नंबर दिया गया, अब हमने इसको इस तरह पावर्स में बना के लिखना है। अब पहले हमने क्या निकालने हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ये वाला पावर्स वाला काम प्राइम फैक्टर्स के थ्रू हो सकता है। तो 27 का निकाला, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1 is 3, 125 निकाला, 5 2s are 10, 2 कैरी इधर भेज के 25 बना दिया, 5 5s are 25, 5 5s are 25 और 5 1 is 5। अब 27 के फैक्टर आगे 3 × 3 × 3, 125 के 5 × 5 × 5। इट्स मीन ये इस तरह वाली टाइप नहीं बन गई जैसे यहाँ पे थी 2 × 2 × 2, तो ये होल क्यूब में नहीं लिखा हुआ था, तो यहाँ पे 3/5 होल क्यूब में लिखा जा सकता है। ये कैसे लिखा जा सकता है, 3 भी 3 टाइम है और 5 भी 3 टाइम है, तो उसको 3/5 एक फ्रैक्शन बनाई और होल क्यूब में लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 144/81 दिया गया है। 3 2s are 6, 2 रिमाइंडर 21 बना दिया, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1 is 3। यहाँ पे अब क्या है कि 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 1 रिमाइंडर 12 बना दिया, 2 6 are 12, 2 1 is 2 1 बना के इसका कैरी भेजा, 16 बनाया, 2 8s are 16 कर दिया, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1 is 3। अब यहाँ पे हमारा जो नंबर बन रहा था वो अगर हम देखते पिछले क्वेश्चन में सिंपली हमारे 3 3 मौजूद थे, तो होल क्यूब हमने बना दिया। लेकिन यहाँ पे अब हमें थोड़ा अपना माइंड को यूज़ करना है, सोचना है कि ये किस तरह हो सकता है। हमने देखा कि यहाँ तो ना तो 3 3 पावर बन रही है, ना 4 4, यानी कॉमन पावर नहीं आ रही। ऊपर यहाँ पे जो 2 है ना वो 4 टाइम लिखा हुआ है, यहाँ नीचे 3 4 टाइम लिखा हुआ है, और ये जो 3
ऊपर है ये अलग से 2 टाइम लिखा हुआ है। हमने क्या किया, 2 2 के जोड़े बना लिए, ये वाला 2 2 का जोड़ा बनाया, ये पेयर्स बना लिए। इसको लिखा 2 स्क्वायर, इसको भी लिखा 2 स्क्वायर, इसको 3 स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर रूट में सीखा ना कैसे वो पेयर्स बना के उनको स्क्वायरिंग में करते हैं। ये भी 3 स्क्वायर और ये भी 3 स्क्वायर। इट्स मीन ये सब के ऊपर स्क्वायर आ गया ना, मैं लिख सकती हूँ ये वाला 2 मल्टीप्लाई 3 और बाय डिवीजन के नीचे डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई 3, और ये जो स्क्वायर हर जगह आ रहा था ना उसको होल स्क्वायर में ले गई हूँ। ठीक है, अब अंदर क्या कर दिया, 3 2 6, 6 2 12 और 3 3 9, 12/9 होल स्क्वायर। ये हमारी इसकी पावर फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट हमारा -64/125 है। अब 64 के जो फैक्टर हैं 232 टाइम्स 64, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 is 2, 5 2 10, 2 रिमाइंडर 25 बना दिया, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 is 5। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो टॉप पे था वो नेगेटिव साइन था एक तो, और जो 2 के थे वो 3 पेयर्स बन रहे थे, ये देखें, और डिनोमिनेटर में 5 था। अब हमने क्या किया कि ये जो 2 × 2 है ये 3 टाइम आ रहा था, क्योंकि नीचे 5 का क्यूब बनता है। 5 क्या बन सकता था, उसका क्यूब बन सकता था। तो ऊपर हम ऐसा कैसे नंबर बनाते कि वो क्यूब बनता, तो हमने ये जो पेयर बनाए हैं, या ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें स्केयरिंग हो रही थी ना नीचे वाले के साथ, तो हमने स्केयर बना लिया था। यहाँ चूँकि क्यूब हो रहा है ना, तो हम 2 × 2 का, ये देखें पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है, तो 2 × 2 का होल क्यूब बना सकते हैं इसको। समझ आ गई, क्योंकि हमें क्यूब में चाहिए था। देखें अब यह क्यूब सेट हो गए ना, तो इसको अब 2 2 माइनस का साइन इसके अंदर लेके गई, क्योंकि ये -2 के साथ है ना। ठीक है, तो 2 2 4, तो -4/5 का होल क्यूब इसको बना दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -2/3 होल क्यूब मल्टीप्लाई -3/2 होल स्क्वायर। -2/3 होल क्यूब का मतलब है -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 बाय 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये वाला मल्टीप्लाई क्वेश्चन का। -3/2 होल स्क्वायर का मतलब है -3 मल्टीप्लाई 3 -3 बाय 2 मल्टीप्लाई 2। अब इनको सॉल्व कर लिया, ऑड पावर है तो नेगेटिव ने आना है आंसर में, माइनस के साइन ने आना है। 2 2 4, 4 2 8 बाई 3 3 9, 9 3 27, -8/27 इस वाले पार्ट से आ गया, और 3 3 9 इवन पावर है ना। देखें इवन पावर थी तो पॉजिटिव आया, यहाँ पे ऑड पावर थी तो नेगेटिव आया। 3 3 9/4। अब देखिए क्रॉस लगा हुआ है, इट्स मीन क्रॉस कटिंग हो सकती है। 4 1 is 4, 4 2 8, 9 1 is 9, 9 3 27। तो माइनस प्लस माइनस 2 1 is 2, 3 1 is 3, -2/3 इज द फाइनल आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 होल क्यूब डिवाइड 1/4 होल स्क्वायर। अभी हम पहले पावर्स अप्लाई करते हैं। 1 क्यूब का मतलब है 1 × 1 × 1, 2 क्यूब का मतलब है 2 × 2 × 2 डिवाइड 1 स्क्वायर का मतलब है 1 × 1, 4 स्क्वायर का मतलब है 4 × 4, 1 1 is 1, 1 1 is 1, फाइनल आंसर भी 1 आया। 2 2 4, 4 2 8, 8 आ गया हम। और डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है, अब पहले इसका आंसर चेक कर लें। 1 1 is 1 और 4 4 16 होता है। जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है ना, तो ये जो 1/16 है ना, ये उलट होके रेसिप्रोकल होके 16/1 बना देगा। अब क्रॉस कटिंग देखें, दरमियान में क्रॉस लगा हुआ है ना, इट्स मीन क्रॉस कटिंग होती है। 8 1 is 8, 8 2 is 16, सो 2 1 is 2, 1 1 is 1, तो 2/1 को हम सिंपली 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में -2/3 होल स्क्वायर है और फिर इसका होल क्यूब भी है। यूजिंग पावर लॉ, हमारे पास पावर लॉ क्या है, एक्स एम की होल पावर n हो तो ये जो m और n है ना मल्टीप्लाई होके nm बना देती हैं। सो यहाँ पे हमें जो n और m दिया गया है, m हमें 2 दिया गया और n हमें 3 दिया गया। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे पावर्स, 2 × 3 होगा तो 6 हो जाएगा। अब देखें कि -2/3 की पावर एक आ गया ना, कॉमन पावर 6, तो -2 की पावर 6 का मतलब है कि -2 × -2 × -2 × -2 × -2 ये 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा। और 3 की पावर 6 का भी मतलब ये है कि 3 को अब 6 टाइम मल्टीप्लाई हमने करना है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64।
इस तरह जब हमने डिनोमिनेटर में हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 729 आ गया, और इवन पावर की वजह से हमारे आंसर में जो माइनस का साइन था वो पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है।